नमस्कार, मैं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। छतरीपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत तरण पुष्कर में अपनी 7 वर्षीय बेटी को स्विमिंग सिखाने हेतु एडमिशन कराने गई अकेली महिला के साथ वहीं के स्टाफ के निर्लज युवक मनीष पिता लालचंद एमोलिया ने गंदे इशारे करते हुए गाली गलौज कर डाली। पीड़िता के अनुसार उन्होंने मनीष को एडमिशन की फीस ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से लेने का निवेदन किया, जिस पर वह कहने लगा कि हमारे यहाँ ऑनलाइन पेमेंट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, पेमेंट नकद करना होगा। जिसके बाद उन्होंने अपने पति को फ़ोन कर बुलाया और नकद राशि की व्यवस्था कर मनीष से दोबारा संपर्क किया, जिस पर मनीष भड़क गया और अभद्रता करते हुए कहने लगा कि हमें एडमिशन नहीं देना है। जिस पर उन्होंने मनीष से कहा कि आपने ही नकद राशि लाने को कहा था, सो मैं लेकर आई हूँ। यह सुनते ही मनीष ने उनसे गाली गलौज कर असली इशारे करने लगा, जिसके बाद वह अपने पति एवं 7 वर्षीय बेटी के साथ शिकायत लेकर छतरीपुरा थाने पहुंची और मनीष पर नियम अनुसार मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई। जिस पर पुलिस ने महिला से संबंधित मामले को गंभीरता से न लेते हुए महज एक शिकायती आवेदन लेकर पीड़िता को यह कहकर चलता कर दिया कि टीआई साहब के निर्देश के बिना मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा, आप थाने से जा सकते हैं। जिसके बाद पीड़िता अपने पति के साथ टीआई छतरीपुरा अजय राजौरिया के पास पहुंची और पूरी घटना बताई, जिस पर थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज करना तो दूर आरोपी युवक को थाने पर तक नहीं बुलाया। जिससे यह साफ होता है, पता चलता है कि टीआई साहब महिला संबंधित अपराधों को लेकर कितने गंभीर हैं, जिसकी शिकायत जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। खैर, महिला ने थाने पर सुनवाई न होने से आहत होकर सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज कराने के साथ ही कोर्ट में परिवारवाद दायर करने की बात कही है। हमारे द्वारा एसीपी सराफा हेमंत चौहान को भी मामले से अवगत कराया गया, वह भी मामले में जांच की दुहाई देकर अपना हाथ खींचते नजर आए हैं। सूत्रों के अनुसार युवक मनीष एमोलिया को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। महिला संबंधित अपराधों के बारे में विस्तार से जानने के लिए न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड की टीम पहुंची जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिवक्ता यश शर्मा के पास, जिन्होंने बताया कि महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध होते हैं वो संज्ञानीय अपराधों में की श्रेणी में आते हैं। ऐसे मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक मामले ललित कुमार विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी के संज्ञान में कोई भी संज्ञेय अपराध आता है तो सर्वप्रथम अधिकारी को अपराध पंजीबद्ध करना पड़ेगा, और अगर ऐसा अपराध वह पंजीबद्ध नहीं करता है तो अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। एवं यह जरूरी नहीं है कि ऐसे मामलों में पहले जांच की जाए, अपराध पंजीबद्ध करने के बाद भी पुलिस जांच कर सकती है। अधिवक्ता यश शर्मा द्वारा दी गई जानकारी पे अगर गौर फरमाया जाए तो उक्त मामले में टीआई छतरीपुरा साहब को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए आरोपी पर अपराध पंजीबद्ध किया जाना था, लेकिन उक्त मामले में जो लापरवाही बरती गई, इसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि टीआई साहब की नज़रों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित किए गए निर्देश हवाई हैं एवं वो खुद ही स्वयं माननीय सर्वोच्च न्यायालय हैं। वकील साहब, कल छतरीपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के साथ में उसे अश्लील इशारे एवं गाली गलौज का मामला सामने आया था। ऐसे मामलों में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाना चाहिए? सबसे पहले तो महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध होते हैं वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिए हैं कि कोई भी पुलिस अधिकारी के ज्ञान में जैसे ही अगर कोई अपराध संज्ञेय अपराध घटित हुआ है आता है तो उसे सर्वप्रथम जो है वो अपराध पंजीबद्ध करना पड़ेगा, और अगर ऐसा अपराध वो पंजीबद्ध नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित किया है। मामले में जांच पहले की जाएगी या पहले एफआईआर कर सकती है पुलिस? नहीं, एफआईआर का मतलब ही होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कि सबसे पहले अगर एफआईआर की सूचना तो जो दी जाती है उसे ही एफआईआर कहते हैं। एफआईआर दर्ज करने के बाद भी जो है जांच की जा सकती है। आपका नाम? और मेरा नाम है यश शर्मा, एडवोकेट। तरण पुष्कर गए थे अपने 2 बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए। आपके साथ एक कुछ मामला घटित हुआ है, बदतमीजी एवं छेड़खानी का, क्या मामला है? मेरी बेटी तरण पुष्कर 2-3 दिन से कंटिन्यू जा रही है मेरी गुड़िया के एडमिशन के लिए। तो वो मैंने कहा भैया फीस बता दीजिए कितनी, तो बोले 5,000 रुपये पर
की फीस है और 500 रुपये पर मंथ की है। उन्होंने मतलब वो ठीक से बात ही नहीं कर रहे थे और फिर मैं चली गई घर। और फिर सेकेंड डे में फिर आई कि आज एडमिशन करा देती हूँ, आज ही की बात है। मैंने कहा मैं ऑनलाइन पेमेंट करवा देती हूँ। मेरा छोटा बेटी 2 साल का और एक 7 साल की गुड़िया है, मैं दोनों को लेकर आई थी। मैंने कहा आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, जो भी फॉर्मेलिटी है वो कर लीजिए, फॉर्म फिल जो करना है। तो बोले कि नहीं ऑनलाइन पेमेंट हम नहीं करते। मैंने कहा सर क्यों नहीं करते, आजकल एक सब्जी वाला भी ऑनलाइन पेमेंट करता है। तो बोलते हैं कि नहीं हमारे उसमें अलाउ नहीं है, हम ऑनलाइन यूपीआई यूज ही नहीं करते। तो मैंने कहा भैया आप किसी से अरेंज करवा दीजिए, मैं आपको ऑनलाइन कर देती हूँ, आप कैश करवा दीजिए। बोले नहीं मैडम नहीं हो पाएगा, आप जा रही हैं। मतलब बदतमीजी से बात कर रहे, बहुत गंदे इशारे कर रहा था। और फिर मैंने अपने हस्बैंड और अपने भैया को फ़ोन किया तो वो आए। फिर उन्होंने जो बात की तो उनसे हाथापाई को उतारा आया और बोलते कैमरे वैमरे बंद करो, इनको बताते। तो फिर मैं छतरीपुरा थाना पर आई मदद मांगने के लिए। तो यहाँ के पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जब